दोस्तों, क्या आप किसी भी कंप्रेशर में पीटीसी रिले की जगह कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रिले लगाना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपका कंप्रेशर ख़राब हो सकता है। अभी आप जो सामने देख रहे हैं ये एक डैनफोर्स कंपनी का FR 8.5G कंप्रेशर है और इसमें हम आज पीटीसी रिले की जगह कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रिले लगाएंगे क्योंकि इसका जो रोटर है वो जाम हो गया है। जो अभी आप एम्पेयर देख रहे हैं ये इसके LRA एम्पेयर हैं, यानी कि लॉक्ड रोटर एम्पेयर, जिसमें रोटर जाम होने के बाद ये अपना फुल लोड लेता है। ऐसा कंपनी अपने डिस्क्रिप्शन में लिखती है कि ये LRA इसका इतना होगा। इस रिले की जगह आज हम कैपेसिटर स्टार्ट वाली रिले लगाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपका कंप्रेशर जल सकता है, उसकी वाइंडिंग ख़राब हो सकती है। इस रिले को मैंने उतार दिया है। अब मैं इसकी जगह डैनफोर्स कंपनी की ही 11/7U 60017 रिले लगाऊंगा और उसके साथ 80/100 MFD का स्टार्टिंग कैपेसिटर भी लगाऊंगा। अभी आप ये देख रहे हैं ना, ये कैपेसिटर हम इससे कम कैपेसिटी का भी लगा सकते हैं, लेकिन वो मेरे को उपलब्ध नहीं हो पाया और इसकी वायरिंग भी मैं आपको आसानी से बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन उन सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आपको वही रिले लगानी है जो कंपनी आपको बताएगी। अभी मेरी मजबूरी है, मैं सिर्फ इसे चेक करने के लिए 60017 रिले लगा रहा हूं और जब मैं इसको रनिंग अवस्था में लाऊंगा तो इसमें मैं 60015 रिले ही लगाऊंगा। अब रिले को मैंने लगा दिया और जैसे ही मैंने कंप्रेशर को ऑन किया तो आप देख पाएंगे कि ये अपने नॉर्मल एम्पेयर से रन कर रहा है और मेरा कंप्रेशर बिल्कुल लाइटली चल रहा है। दोस्तों, इस रिले की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको कंप्रेशर का पता होना चाहिए कि ये कंप्रेशर कौन कौन सी रिले को सपोर्ट करता है। वो आपको कंपनी के जो गाइडलाइन होती है उससे पता लग जाएगा। अभी ये जो कंप्रेशर दोस्तों, ये लो बैक प्रेशर, मीडियम बैक प्रेशर और हाई बैक प्रेशर तीनों एप्लीकेशनों में लग सकता है और उसी के अनुसार हमें रिले इस्तेमाल करनी होती है। अगर आप इसे किसी लो बैक प्रेशर वाली एप्लीकेशन पर लगा रहे हैं तो हम इसमें लो स्टार्टिंग टार्क वाली रिले इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमें ज़्यादा हाई करंट नहीं देना पड़ता और कंप्रेशर आसानी से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उसकी एक बाउंडेशन है। वो बाउंडेशन क्या है? जब भी कंप्रेशर रीस्टार्ट होगा या कंप्रेशर को हम ऑन करेंगे और उसके साथ ही अगर कंप्रेशर ऑफ हो जाता है तो हमारा जो गैस का प्रेशर है वो बिल्कुल बराबर होने के बाद ही हमारा कंप्रेशर दोबारा से रन कर पाएगा, नहीं तो ये नहीं उठ पाएगा अगर 3 मिनट से पहले हमारे कंप्रेशर को हम दोबारा सप्लाई देंगे। इसीलिए इसे हम लो स्टार्टिंग टार्क वाली रिले का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको यही कंप्रेशर हाई बैक प्रेशर एप्लीकेशन पर लगाना पड़ जाए तो आपको इसमें HST यानी कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क वाली रिले का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन आप ये जब ही कर पाएंगे जब इसकी वाइंडिंग इन दोनों रिलों को सपोर्ट करती होगी। यानी कि अगर हम किसी भी कंप्रेशर में ऐसे ही स्टार्टिंग कैपेसिटर वाली रिले लगा देंगे और उसकी वाइंडिंग उसे सपोर्ट ना करती हो तो वो हमारा कंप्रेशर जला देगी। ये जो रिले है इसके कनेक्शन आप आसानी से कर पाएंगे। ये इसके कैपेसिटर के टर्मिनल है और जो हमारा इसका मेन वायर है यानी कि फेस, हम वो सीधे ऊपर वाले फेस में जोड़ देते हैं और वो फेस हमारा सीधा कंप्रेसर पर जाता है और कंप्रेसर से एक ब्लैक वायर वापस आता है, उसे हम हमारे रिले के लेफ़्ट टर्मिनल पर जोड़ देंगे। आप बिल्कुल आसानी से ये कनेक्शन कर पाएंगे अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो, क्योंकि दोस्तों थर्मोस्टेट हमारा हमेशा सीरीज में लगाता है और जो हमारी मेन वाइंडिंग होती है, मेन वायर होती है, वो सीधा कंप्रेसर हमारे थर्मोस्टेट पर ही जाती है। उसके बाद जो हमारी न्यूट्रल है उसको भी मैंने मेन वायर को सीधे ऊपर वाली वायर से जोड़ दिया है ताकि हमारे दोनों इंडिकेटर जल सके और उससे हमें ये पता लगता रहे कि हमारा जो उपकरण है वो ठीक प्रकार से चल रहा है। और उसके बाद एक शाखा मैंने उसी न्यूट्रल से हमारे रिले के नीचे कॉमन वाले पॉइंट पर दे दी है। जो न्यूट्रल ऊपर की तरफ आई है वो सिर्फ इन इंडिकेटर्स के लिए ही आई है और उसी में से एक शाखा मैंने स्टार्टिंग जो हमारी रिले है उसके कॉमन वाले पॉइंट पर दे दी है और फेस को मैंने रिले के लेफ़्ट साइड वाले पॉइंट पर लगा दिया है। बिल्कुल आसान कनेक्शन है, आप इसको आसानी से कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आप किसी भी कंप्रेसर पर ऐसे रिले नहीं लगा सकते जब तक उसकी वाइंडिंग उसे सपोर्ट ना करती हो। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी जो वाइंडिंग है
जो इसकी मोटर टाइप है वो रेसिस स्टार्ट इंडक्शन रन यानी कि पीटीसी रिले को भी सपोर्ट करती है और कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन यानी कि स्टार्टिंग कैपेसिटर को भी सपोर्ट करती है। स्टार्टिंग कैपेसिटर का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हमारा कंप्रेसर ज़्यादा पुराना हो जाता है और उसका कंप्रेसर बार बार जाम होने लग जाता है, तो उस अवस्था में हम उसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, जो हम इस रिले के द्वारा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर किसी भी कंप्रेसर पर इससे स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा देंगे और उसकी वाइंडिंग उसे सपोर्ट ना करती होगी, तो जल्दी ही उसकी वाइंडिंग ख़राब हो जाएगी, वो सड़ जाएगी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो पीटीसी रिले का इस्तेमाल होता है वो होता है 103N0011 और 103N0018। इसमें हम जो कैपेसिटर स्टार्ट वाली रिले इस्तेमाल करेंगे, आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है LBP LST HST, यानी कि ये लो स्टार्टिंग टार्क और हाई स्टार्टिंग टार्क दोनों रिलों को सपोर्ट करता है। और इस कंप्रेसर को हम तीनों एप्लीकेशन पर लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कई बार हम गलती कर जाते हैं और स्टार्टिंग कैपेसिटर को किसी भी कंप्रेसर पर लगा देते हैं ताकि उसको बूस्ट मिल जाए और वो स्टार्ट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता जब तक उसकी वाइंडिंग इस रिले को सपोर्ट ना करती हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर